नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश। बात करते हैं सियासत पे। इस सियासी रिज़ल्ट में 2024 के इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। बीजेपी वालों की अभी आँखें नहीं खुली हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने स्टेटस लगाया था कि अयोध्या वालों, शर्म करो तुम पे। ऐसे उसने कुछ लगाया था अयोध्या वाले के बारे में गलत। तुमने कहा एक बात बताइए, अयोध्या वासियों को जो है, अयोध्या वाले किस मुद्दे पे वोट दें बीजेपी को? तो उन्होंने बोला कि राम मंदिर बनवाया उन्होंने। तो हमने कहा राम मंदिर बनवाया तो राम मंदिर के फ़ायदे क्या हैं? तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी, रोज़गार बढ़ा। हमने कहा कैसे रोज़गार बढ़ा, ज़रा मेरे को कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन? तो उन्होंने बोला मंदिर बढ़ा तो दुकानें बनेंगी, भीड़ होगा, जाहिर सी बात है तो ट्रैवलर आएंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि बात बताइए, मैंने कहा क्या, और भी लोगों से पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, राम मंदिर बनवा दिया आपने, वहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ? पहली बात, फ़ायदा आप लोग गिनाते हो, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर भी देता हूँ और उस पर जवाब में अगेंस्ट में अपना भी आंसर देता हूँ मैं आपको। उन्होंने, जो हमारा फ्रेंड था, उसने भी यही कहा था। इनका कहना है कि जब वहाँ पे दुकानें खुलेंगी तो बिक्रियाँ होगी, तो वहाँ से जब ज़ाहिर बात है ज़्यादा भीड़ होगी तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही बोला आपने, अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, बिल्कुल बढ़ेंगी। तो एक बात बताइए, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ और अभी अभी आगे की पढ़ाई सोच रहा हूँ। इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं प्रसाद बेचूँ, अच्छा लगेगा आपको? सपोज़ दैट मैं बेचता भी, तो उसको आप क्या कहोगे, रोज़गार? बीजेपी गवर्नमेंट और पीएम मोदी साहब भी यही बोलते हैं कि ये रोज़गार है। पकौड़ा बेचने वालों को रोज़गार नहीं कहेंगे तो क्या है? भाई, मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, यही बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी। हम अनपढ़ लोगों को अगर वोट देंगे और प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तो यही दिक्कत है। उनको पता नहीं, वो मोटी बुद्धि का आदमी है। उनको पता नहीं है कि किसको रोज़गार कहते हैं। भाई, इसको जीविका चलाना कहते हैं। दुकान चलाना, रेहड़ी मजदूरी करना और डेली बेसिस पे काम करना, 300-400 जो मिलते हैं मज़दूरों को, इसको बोलते हैं जीविका चलाना। तो अगर यही करना था, मैं डिग्री इतनी लाख की क्या कर रहा हूँ? टाइम वेस्ट किया, पैसा वेस्ट किया, जब वही करना था मुझे, तो उसको कहते हैं जीविका, रोज़गार नहीं कहते हैं। बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो इसको रोज़गार नहीं कहते। इस चीज़ को आप क्यों नहीं समझते हो? कांग्रेस को सब गलत कहते हैं। भाई, 70 सालों में कांग्रेस ने के गवर्नमेंट में कभी भी पेट्रोल 60 रुपये से ऊपर नहीं गया। भाई, ऐसी अगर महंगाई बढ़ानी थी तो 70 सालों में तो मिला था 500 रुपये प्रति पेट्रोल हो जाना चाहिए था। 10 साल से पेट्रोल का क्या हालात है? डबल कर दिए इन्होंने, जितने पूरे उन्होंने 70 सालों में नहीं करे थे। इतना चेंजेस हुआ है आपकी बीजेपी के आने से। खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगा रखा है इन्होंने। आज तक किसी भी देश में खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगी, पर इन्होंने लगा रखा है। 25% शिक्षा पे जीएसटी। मुद्दों से आप भागना चाहोगे? तो ये मुद्दे आपको सोचने चाहिए, जनता को सोचनी चाहिए। कांग्रेस की जब सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए जितना किया इतना कोई नहीं करेगा। जब जब आए वो, किसानों का कर्जा माफ़, और नहरें उन्होंने खुलवाई। नहरें ओपन, वरना आजकल एक सरकारी ट्यूबवेल मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो प्राइवेट आप करवाइए तो कम से कम 1.5 लाख रुपया लगेगा। फ्री में पानी आ रहा है आजकल, गर्मियों में आप देखिए नहरों में पानी फ्री में आ रहा है। जितना ये गवर्नमेंट सोचती है किसानों के बारे में, उतना ये गवर्नमेंट नहीं सोचती, क्योंकि इनकी पार्टी का गठन हुआ था 1984 या 87 में। तब हम लोग गरीबी से उबर चुके थे। कांग्रेस गवर्नमेंट ने हर चीज़ देखी है, देश की गरीबी, हर चीज़ देखा है, तो वो सपोर्ट करते हैं अपने किसान को। इनको क्या दिक्कत है? दिल्ली में किसान कितनी बार धरना देते रहे, मरते रहे, कोई फ़र्क पड़ा इनको? नहीं पड़ा। उनको तो बस वही है कि जो है अपना मेंटेन कोड, ये सब। और कहते क्या है ये लोग, मैंने देखा भी कई लोगों के स्टेटस लगाते हुए कि इतना सभी शेर पिल्ले, इतने लोग, हज़ारों लोग मिलकर के गठबंधन किए, तब भी एक अकेले लोग को नहीं हरा पाए, एक अकेला लड़ रहा है हिंदुओं के लिए। भाई, 27 लोगों का गठन इंडिया में, इंडिया गठबंधन में है, और एनडीए में 38 लोगों का है। और अब बताइए आप, कौन ज़्यादा गठबंधन में बड़ा है? तब भी मोदी जी अकेले। समझ में हमको नहीं आता, जिसकी जनता समझने का चाहती है वो सुनना क्यों नहीं चाहती? आप लोग कब समझोगे? आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। कि कभी शिक्षा के लिए कुछ नहीं करेंगे, या रोज़गार के लिए कभी कुछ नहीं करेंगे, या किसानों के लिए नहीं करेंगे कुछ, तो रह क्या गया? गांव से जितना आदमी पलायन कर रहा है यूपी से, इतना किसी दूसरे स्टेट से नहीं कर रहा है पलायन, बिहार और यूपी। क्यों? इसको रोका जा सकता है, इसको रोका भी जा सकता है ना।
शहर के लोग शहर में काम करें, गाँव के लोग गाँव में कुछ ऐसा काम करो, गाँव के लोग गाँव में काम करें। पर वैसा नहीं हो पाएगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट वैसा करना ही नहीं चाहती है। वो गरीब को गरीब करना चाह रही है और अमीर को अमीर। 5 साल बाद देखते हैं ये क्या होता है। आँखें भी नहीं खुलेंगी। अभी जो मोदी मोदी करते हो, जब आपके लड़के जो पैसे फूँक रहे हो बड़े होंगे पढ़ लिख करके, और मोदी सरकार अगर तब रही तो आप सोचोगे क्या गलत है। हम पढ़े लिखे पे गुजर रही तो हम लोग जानते हैं।